हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं और इसमें आज हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो आपका प्रारंभ कौन सा होगा? चैप्टर नंबर 4 को हम लोग आपका देखेंगे और इसी पर हम देखकर अच्छे से सारे विषयों की आपके महासागरों और महाद्वीपों का वितरण किस प्रकार है, इस पर हम लोग जो है आपका बात करेंगे। चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ की ये जो आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, आप ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन, कंपटीशन के आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तभी ये वाला चैप्टर और पिछले वाला चैप्टर, इवन जो इस बुक में सारे चैप्टर हैं वो आपको आपकी सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पेपर के प्रिपरेशन के साथ साथ आपको कंपटीशन की प्रिपरेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि हमको अपनी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ हमारी जो हम कंपटीशन की फ्यूचर में यहाँ पे तैयारी करेंगे 1 साल के बाद, उसके लिए भी हम लोग अभी से ही रेडी हो रहे हैं, आपके बिल्डअप हो रहे हैं। तो सबसे पहले महासागरों और महाद्वीपों का वितरण आपको क्लियर होना चाहिए। पृथ्वी पर कुछ महाद्वीप हैं, कुछ महासागर हैं। मैंने आपको 7 महाद्वीप बताए हैं, कुछ आपको महासागर बताए हैं, कुछ आपके सागर हैं, कुछ आपकी खाड़ी हैं, कुछ आपकी नदियां हैं, कुछ बड़ी नदी, कुछ छोटी नदी, कुछ तालाब, झील। तो इतने पर ना जाकर हम केवल सागर और महासागरों की बात, मतलब जो सागर हैं और महाद्वीप हैं उनकी बात करेंगे कि बेसिकली जो उनका वितरण है वो किस प्रकार है और कैसे है, उन पर हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। तो आइए चैप्टर को हम लोग आपका शुरू करते हैं और चर्चा और विषय पर आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम पहुंचते हैं कि पिछले अध्याय में आपने भूगर्भ के विषय में पढ़ा है। आप संसार के मानचित्र से परिचित हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 29% भाग पर महाद्वीप फैले हैं और बाकी महासागरों पर फैले हुए महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति, जैसा कि आप मानचित्र में देख सकते हैं, हमेशा एक सी नहीं रही है। कैसी नहीं रही है? एक सी नहीं रही है। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि आने वाले समय में महाद्वीपों एवं महासागरों की स्थिति आज जैसी नहीं है। कैसी नहीं है? आज जैसी। अगर ऐसा है तो प्रश्न निश्चित यह है कि पुरातन काल की अवस्थिति की कैसे थी, इनकी अवस्थिति में परिवर्तन क्यों और कैसे होता है। यदि यह सच है तो कि महाद्वीप और महासागरों की अवस्थिति में परिवर्तन हुआ और अभी भी यह हो रहा है। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि वैज्ञानिक यह सब कैसे जानते हैं। उन्हें इन महाद्वीपों और महासागरों के पहले की स्थिति का निर्धारण कैसे किया होगा। इन प्रश्न के उत्तर और इनसे संबंधित प्रश्न इसी अध्याय के विषय में है कि महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, उनमें परिवर्तन कैसे हुआ, वो प्राचीन समय में वैज्ञानिक उनके बारे में कैसे जानते हैं, अलग कैसे हुआ। तो ये कुछ जो मन में क्वेश्चन रहते हैं कि यहाँ से महासागर कैसे जुड़ा हुआ है, तो इन सारे विषय में हम लोग आपका इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो बेसिकली ये आपका कॉन्टिनेंटल आपका द्वीप थ्योरी है, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। इसको हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी एक बार सारे बच्चे अपनी बुक खोलकर चैप्टर में देखिए और हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चलिए शुरू करें सभी बच्चे को। बैठ जाइए सब बेटा, कोई बच्चा रहना नहीं चाहिए। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अटलांटिक महासागरीय तट रेखा की आवर्ती को ध्यान रखें। इस महासागर के दोनों तरफ तट रेखा में आपका सममित यानी सिमेट्री है। इसकी समानता के कारण बहुत से वैज्ञानिकों ने दक्षिण व उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका को एक साथ जोड़ने की संभावना को व्यक्त किया है। कैसे है? सबको एक साथ जोड़ा जाए, एक साथ मिलाया जाए, इनको जोड़ने के लिए व्यक्त किया है। इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 में एक डच मानचित्र अब्राहम ओरेंटियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था कि सबसे पहले जितने भी इतिहास में कुछ चीजें हुई हैं तो सबसे पहले अगर अध्ययन किया गया तो इसमें कौन था? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका।
और इसके बाद यूरोप और अफ्रीका को एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की कि एक जमाना था जब आपका साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जुड़े हुए थे, यूरोप और अफ्रीका एक साथ जुड़े हुए थे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई और इतिहासकारों ने ऐसे कुछ लेख, अपने कुछ रिसर्च पेपर लिखे। और सन 1596 में डच मानचित्रविद अब्राहम ओरेंटियल ने भी इसकी संभावनाओं को व्यक्त किया कि भाई ऐसे कुछ हुआ था और ऐसे कुछ आपकी घटनाएं जो थी इसमें हो रही थी। एंटोनियो पैरागिस ने एक मानचित्र बनाया जिसमें 3 महाद्वीपों को आपका क्या किया, इकट्ठा किया। जर्मनी, मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर। अब इसमें एक कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी में अगर कोई महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे तो जर्मन के आपका एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। जितनी लाइन को मैं गोल करता चल रहा हूं आप इनको अंडरलाइन करते चलिए। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी, तो किसने दी आपको, तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका जर्मन के आपका मौसमविद हैं अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल आपका ड्रिफ्ट थ्योरी हमको दी। कब दी? 1912 में। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। तो बेसिकली है क्या इसमें, महासागर और महाद्वीप के सिद्धांतों का जो वितरण है वो इसमें लिखा हो। तो नोट करिए, महासागर और महाद्वीपों के वितरण का संबंध किससे है आपका, वो है कॉन्टिनेंटल आपका ड्रिफ्ट थ्योरी। ये आपका ध्यान दीजिए। इसी सिद्धांत पर आधारभूत कल्पना की गई कि सभी महासागरों को एक अकेले भूखंड से जोड़ते हुए वेगनर के अनुसार आज भी महाद्वीपीय भूखंड में, कह रहे कि अल्फ्रेड वेगनर ने इस सिद्धांत को जोड़ा, एड ऑन किया और कह रहे हैं वेगनर के अनुसार आज के सभी महाद्वीपों के इस भूखंड के भाग तथा एक बड़े महाद्वीप से घिरा हुआ है। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पेंजिया के नाम दिया। क्या दिया? जो बड़ा भूखंड है उसको पेंजिया नाम दिया। पेंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी, यानी कि जब देखिए समझने का प्रयास कीजिए, आज हमारे पास अलग अलग महाद्वीप हैं इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास अलग अलग महाद्वीप हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि पेंजिया क्या था, जब पेंजिया एक इस तरह की संपूर्ण पृथ्वी क्या थी, इस तरह की एक संपूर्ण पृथ्वी थी, उन्होंने उसको पेंजिया कहा। अब कैसे हैं, अब हमारे पास अलग अलग आपका क्या है, हमारे पास अलग अलग हिस्से हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि पेंजिया का मतलब क्या है, तो पेंजिया का मतलब था संपूर्ण पृथ्वी। क्या थी? संपूर्ण पृथ्वी। विशाल महासागर को पैंथालासा कहा। तो जहां पर आज आप हिमालय पर्वत देखते हैं, कहा जाता है कि एक समय में यहाँ पैंथालासा सी था, यहाँ पर एक महासागर आपका। तो अगर ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये हो गई संपूर्ण पृथ्वी। इस संपूर्ण पृथ्वी को क्या बोल दिया गया आपका? पेंजिया। अब इसमें से कुछ भाग अलग होंगे, कुछ इस तरह चले जाएंगे, कुछ यहाँ चिपक जाएंगे, कुछ ये आपका बन जाएगा, ये भारत बनेगा, ये आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। कह रहे हैं कि जिसका अर्थ था जल ही जल। तो पैंथालासा का मतलब क्या था? जल ही जल। वेगनर के तर्क के अनुसार, जो वेगनर महोदय ने अपना तर्क दिया, उनके अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। 20 करोड़ साल पहले क्या हुआ, पेंजिया बीच में से टूटने लगा। पेंजिया पहले 2 बड़े महाद्वीप में टूटा, एक का नाम लारेंसिया और एक का गोंडवाना। तो लारेंसिया और गोंडवाना, यानी कि जब ये पृथ्वी आपका 2 भागों में टूटी तो एक भाग को बोल दिया लारेंसिया और नीचे वाले भाग को बोल दिया गोंडवाना। ये आपको क्लियर होना। एक को क्या बोल दिया? लारेंशिया, और एक को क्या बोल दिया? गोंडवाना। उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों के रूप में व्यक्त हुआ। इसके बाद लारेंशिया और गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे हिस्सों में बढ़ते चले गए, जो आज के महाद्वीप के रूप में है। महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए गए। इनमें से कुछ क्या है, इस प्रकार है। खैर बहुत सारे प्रमाण जो हैं इसमें दिए गए और उनमें से कुछ आपका इस प्रकार है, ठीक।
चलिए, तो सबसे पहले इतने को देखिए। तो पहले सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने व्यक्त किया। पेंजिया क्या है, गोंडवाना क्या है, पैंथालासा क्या है, इसको देखिए धीरे। चलिए, महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण, एविडेंस ऑफ आपका सपोर्ट टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, अब उसके पक्ष में कि कुछ महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, उसके पक्ष में कुछ हम लोग पॉइंट रखेंगे कि भाई पहले जो अफ्रीका और यूरोप जुड़े हुए थे, और आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका और आपका उत्तरी अमेरिका जुड़े हुए थे। वैसे अगर आप दोनों की स्थिति को देखो तो ये जुड़े हुए भी महसूस होते हैं। अब इसमें मानचित्र मिले तो मैं कुछ समझ आए, कुछ आपका जुड़ा जुड़ा महसूस हो। एक्चुअल में ये दूसरी तरफ घुमा के दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से अलग हुआ था, धीरे धीरे अलग। पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, और फाइनली अब इस तरह के स्टेजेस में हमको सारे ग्रह जो हैं, मतलब जो हमारे महाद्वीप हैं, वो हमको देखने के लिए मिले। चलिए, कुछ इनमें प्लेट की बात करेंगे तो इन पर भी हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आया महाद्वीपीय साम्य। तो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका की आमने सामने की तट रेखा अद्भुत त्रुटि रहित साम्य दिखाई देती हैं। यह भी ध्यान से योग्य है कि 1964 में बुल्डई ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ने का एक मार्ग चित्रित किया। तो उसने किसको जोड़ने का प्रयास किया? दो क्षेत्र ऐसे थे जिनको जोड़ना चाह रहा था, वो था दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भाग के जो आसपास के क्षेत्र थे। मान लीजिए अफ्रीका वाला रीजन था और ये आपका अमेरिका, तो इनको दोनों को जोड़ने का प्रयास किया हम कंप्यूटर में, जैसे आपका वर्चुअली आपका जोड़ते हैं। ठीक, प्रयास किया, एक मानचित्र तैयार किया और तथ्यों को यह बिल्कुल साम्य, बिल्कुल सही सिद्धांत हुआ। यानी कि ऐसा सिद्धांत दिया गया जिसमें दोनों को जोड़कर देखा गया और वो एक्चुअल में जुड़े भी। तो ये साम्यता का सिद्धांत आया, साम्य सिद्धांत, कि ये दोनों सब पहले आपस में एक साथ जुड़े हुए थे, अब दोनों कैसे हैं? अलग हैं। तो उन्होंने ऐसा जोड़ने का प्रयास किया। अच्छा, आपको अगर मौका मिले तो इन सारे मैप को देखिए और महसूस कीजिए। 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% आपको ये सब आपस में जुड़ते हुए नजर आएंगे। सारे ग्रह मतलब जो भी महाद्वीप हैं, ये सब आपस में आपका जुड़ जाएंगे। ठीक, और वहीं पर आप अगर अटलांटिक सागर को देखोगे तो वो आपको ऐसा आकार का दिखाई देगा। कैसा? ऐसा आकार का, मैं आगे बताऊंगा अभी। साम्य बैठाने की यह कोशिश आज के तटीय रेखा की अपेक्षा में आपका 1000 फैदम की गहराई की तटरेखा के साथ थी। यानी कि ये केवल ऊपर नहीं देखी गई कि हमने ऊपर से देख लिया, ये हमारे जो महाद्वीप हैं, उनके जो महाद्वीप के तट और मगन ढाल हैं, उनके अंदर 1000 मीटर की फैदम, फैदम कैसे? समुद्र की गहराई नापने के लिए हम लोग आपका फैदम यूनिट यूज करते हैं। चलिए, तो जब इनको आपस में जोड़कर देखा गया तो बिल्कुल एक जैसे प्रतीत हुए, एक जैसे जुड़ गए, एक जैसे फिट हो गए, और समुद्र के अंदर 1000 फैदम की ऊंचाई गहराई तक हमने देखा। तो ऊपर से मत देखिए, लेकिन नीचे से साथ में जब उनको जोड़ा गया, रिसर्च की गई, तो ये ऐड हो गए। इसलिए क्या है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए सबने कहा। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जुड़ने से संबंधित। भैया आप कह रहे हैं कि ये आपस में जुड़ रहे हैं, तो इसलिए सही लगे। ठीक है, अगले पर बढ़ते हैं और अगले पर जांच करेंगे। जैसे महासागरों के पार समुद्री चट्टाने की आयु की समानता, इसको हम लोग देखें। जो महासागर के पार समुद्र चट्टानों की आयु, उनकी समानता, जैसे कि एक महाद्वीप की, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप की जो रॉक्स हैं, उनकी क्या एज है, और उधर दक्षिण अमेरिका की जो रॉक्स हैं, उनकी क्या एज है, उधर बगल में आपका मेटाघासगर है, उसकी क्या एज है। इन सब की एजों को आपका वेरीफाई किया जाएगा। देखिए क्या मिलता है, कह रहे कि आधुनिक समय में विकसित किए गए रेडियोमेट्रिक काल में निर्धारण विधि से महासागरों के पार महाद्वीप की चट्टानों का निर्माण के समय को सरलता से जाना जाता है। 200 करोड़ वर्ष प्राचीन
सहल समूह एक पट्टी ब्राजील तट पर पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है, जो आपस में मेल खाती है। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका तट के साथ पाए जाने वाले आरंभिक समुद्री निक्षेप जुरासिक काल के हैं। यानी कि जो निक्षेप समुद्री तट, जो मान लीजिए ये हमारा किनारा है, इस किनारे पर और दक्षिणी अफ्रीका के अमेरिका के इस किनारे पर जो भी हमको एविडेंस मिले हैं वो सेम कैसे हैं, दोनों एक ही युग के हैं। यानी कि वो कैसे हैं, जुरासिक जो आपका पीरियड था, जुरासिक काल वो है जब आपका डायनासोर उत्पन्न हो रही है। ठीक, तो उस समय के हैं। इससे पता चलता है कि इस समय से पहले महासागर की उपस्थिति वहां नहीं थी। यानी कि जो आज वहां हमको हिंद महासागर वगैरह जो भी कुछ दिखाई देता है वो पहले समय में जुरासिक पीरियड में नहीं था। ये क्योंकि दोनों की चट्टानें सेम है, चट्टानें सेम है तो फॉर्मेशन एक ही प्रकार से हुआ होगा और एक ही उनका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में आपका शायद नहीं रहा। तो एक बार इन दोनों को अच्छे से देख लीजिए, बात कर लीजिए, फिर हम लोग इन पर आगे बढ़े। चलो देख लिया। अब टिटाइल जो है एक समुद्री जीव पाया जाता है, जो आपको देखना है, इसे हम लोग कल बात करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में बेसिकली किसने दी, अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दी, 1912 में। सिद्धांत का प्रभाव क्या था, किस तरह से आपका चल रहा था, क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, किस प्रकार से इनको देखते हैं, दो बड़े पिंड कैसे हैं, इन सब पर हम लोग एक एक करके आपकी और अच्छे से कल पर हम इसको बात कर लेंगे। तो एक बार जितना पढ़ाया है इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझसे पूछ लीजिए। क्योंकि पहले दिन थोड़ा कम पढ़ाने का मीनिंग ये है कि हमें चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तो कल जो हम पढ़ेंगे कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं कि महासागर, पृथ्वी एक जुड़ी हुई थी, वो कैसे अलग हुई, उसके बीच में सागर कैसे बने, क्या ये सब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो उसके एविडेंस को हम चेक कर रहे हैं। दो एविडेंस हम लोग चेक कर चुके हैं। उन दो एविडेंस में आपके साम्यता यानी कि समान चीजों के बारे में उनकी हमने रिसर्च की है। दूसरी है वहां से संबंधित चट्टान है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत